अब कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह हम लोगों का 9th क्लास का जो है मैथ चल रहा है। मैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो नए हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं या उससे लाभ उठा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो में डालूं वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बच्चों ये भी समझिए, हम लोगों का जो है रियल नंबर जो है 10वां क्लास के लिए जो हमने पढ़ाया था 10 से उसमें था, और 9th क्लास के बच्चों के लिए मैंने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोगों का 10 सेट तक पढ़ाई होगा। और इसके बाद मैं जो है आप लोगों को ये 10 सेट समाप्त होने के बाद जो है मैं आप लोगों को टेस्ट एग्जाम लेने जा रहा हूँ। वह 9th और 10th दोनों क्लास के लिए जो है नंबर सिस्टम और जो है रियल नंबर, इन दोनों सेट से मैं जो है आप लोगों को 30 अंक का जो है एग्ज़ाम जो टेस्ट एग्ज़ाम लेने जा रहा हूँ, जिनका रिजल्ट जो है जस्ट इसके अगले जो है क्लास में दिया जाएगा। तो आप लोग जो है मिलान करके देखेंगे कि कितना मेरा मार्क्स आता है। तो अभी जो है आप लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप टेस्ट एग्जाम में 30 में 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज का क्लास, फिर एक नए सिरे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8 है और पेज नंबर जो है आपका ये 13 चल रहा है। दिखाइए कि 1.27 डॉट डॉट बराबर 1.27 पर आवर क्या है। यहाँ पे 1.27 पर आवर को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है बच्चों? P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, समझ लिया बच्चों। और Q कैन नॉट इक्वल टू 0 है, समझ लिया बच्चों। एक बार फिर समझ लीजिए, दिखाइए कि 1.27 डॉट डॉट इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.27 पर आवर को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q कैन नॉट इक्वल टू 0 है। तो बच्चों हम लोग जो है इस हिसाब को दो विधि से बनाएंगे। तो चलते हैं, पहला विधि हम लोग जो इसको बनाने जा रहा हूं, माना कि x बराबर 1.27 डॉट डॉट है। समझे बच्चों, मैंने इसको जो है x बराबर जो है 1.27 डॉट डॉट ये माना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो अंक जो है आपका जो है पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जो है इसको जो है 100 से दोनों तरफ जो है गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर हम पाते हैं कि दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए अतः दोनों ओर 100 से गुना करने पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से दोनों तरफ गुना करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों ओर 100 से गुना करना पड़े। क्या करते हैं, यहाँ पर दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है 100 से दोनों तरफ गुना करते हैं। तो इसीलिए आपका हो गया यहाँ पे 100 गुना x बराबर जो हो गया आपका 1.27 डॉट
और गुना जो है आपका हो गया 100, मतलब दोनों तरफ जो है 100 से मैंने गुना किया है। समझ रहे बच्चों, दोनों तरफ यहाँ पर जो है मैंने 100 से गुना किया। अब देखिए आगे क्या होता है, इम्प्लाइड 100 गुना x जो होगा आपका तो 100x होगा। 100x मैंने लिख लिया बराबर के, यहाँ पर बच्चों जरा ध्यान देने की जरूरत है, 1.27 आवर्त है गुना 100 करेंगे तो यहाँ पर दशमलव जो मेरा ये है, ये आप जो देख रहे हैं ये दशमलव जो है 2 अंक जो है दाएं तरफ और आगे बढ़ जाएगा। समझे बच्चों, तो दशमलव हम लोग इसको इस तरह लिखूंगा, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 127 और डॉट इस तरह का हम लोगों का पोजीशन आएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, 100x बराबर, यहाँ पर देखिए अब हम इसको ऐसे लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखने जा रहा हूँ कि 126 यहाँ पे लिखता हूँ। कितना लिखूंगा बच्चों, 126 लिखूंगा और जोड़ एक जो है यहाँ पर बच रहा है मेरा, तो 1.27 इस तरह का पोजीशन मेरा आएगा। समझ रहे बच्चों, क्योंकि 127 इसको मैंने इस तरह लिखा, 126 जोड़ 1.27 इस तरह का अगर लिखता हूँ तो 1.27 मेरा आ जाता है। समझ रहे बच्चों, तो इम्प्लाइड 100x बराबर जो आपका हुआ 126 जोड़, और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए आप लोग, 1.27 डॉट डॉट इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जरा बताइए इसके बराबर मैं क्या लिखूंगा। तो यहाँ से इतना बड़ा जो है मैंने x माना है, यहाँ पे देखिए x माना है, इसलिए इसके यहाँ बराबर जो है मैंने x लिख दिया। समझ गया। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जात है, इसलिए इस x को बराबर के इस पर लाऊंगा तो इसका चिन्ह जो है आपका चेंज हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा बराबर किस पार ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहे बाय दिए हुए तो बराबर के इस साइड ले जाऊंगा तो वह प्लस हो जाता है। तो हम लोग जो है प्लस x है बराबर की इस तरफ ले जाता हूँ, तो 100x अब माइनस x बराबर जो हो गया आपका 126 हो गया, इम्प्लाइड 99x बराबर हो गया 126 हो गया आपका, इम्प्लाइड x बराबर जो आपका हुआ 126 अब बटे 99 हो गया आपका, 126 होते कितना हो गया बच्चों, तो आपका 99 हो गया। तो इसको कटा रहे हैं, 9 से कटाइए, 9 का 90 11 आ गया, और 9 का 90 और 9 चौके 36 हो गया आपका, मतलब हो गया 14/11 हो गया आपका, इम्प्लाइड x बराबर जो हुआ आपका 14/11 हुआ। तो इम्प्लाइड आपका जो हुआ x जो मैंने माना था 1.27 और डॉट डॉट इसके बराबर जो हम लोगों को हो गया 14/11 हो गया। बच्चों इसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ, 1.27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.27 पर आवर्त लिख सकता हूँ, 1.27 पर आवर्त हुआ, इसको मैंने क्या लिखा 14/11 मैंने लिखा। तो इस तरह जो है यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। समझ लो बच्चों, इस तो बच्चों इसको एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि माना कि x बराबर 1.27 डॉट डॉट है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है, अतः दोनों और 100 गुना करना पड़े। किसे हम गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो इसीलिए 100 गुना x बराबर हो गया 1.27 हुआ गुना 100 किया, तो यहाँ पर आ गया 100x बराबर हो गया 127 हुआ। इसको फिर मैंने आगे बढ़ा 100x, इसको मैंने लिखा है 126 जोड़ 1.27 डॉट डॉट इस तरह लिखा। इस तरह जो है मैंने सॉल्व किया, तो x का मान 14/11 आया, यानी x को मैंने माना था 1.27 डॉट डॉट इसको 14/11 हुआ, अर्थात 1.27 आवर्त जो है आपका हो गया 14/11। समझ गया बच्चों, जो p/q के रूप में है। किस रूप में है, p/q के रूप में है। अब
इस हिसाब को मैं जो है दूसरे तरह से बनाने जा रहा हूँ। इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये इसी तरीका से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो 1.27 डॉट डॉट ये है आपका 27 डॉट डॉट इस तरह का है हम लोगों का। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 1.27 पर आवर्त हुआ। इस तरह बच्चों मैं लिखूंगा। आप जरा सा ध्यान दीजिए कि 1.27 पर आवर्त हुआ, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो अब हम देखिए इसको क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ऐसा कीजिए, 1.27 पर आवर्त है, पूरे सेट को लिखिए आप पहले दशमलव को छोड़ के। तो 127 मैंने लिखा, नियम को समझ लीजिए किस तरह मैंने लिखा। 1.27 पर आवर्त था, मैंने इसको 127 लिख दिया। इसके बाद घटाव लिखूंगा। तो आवर्त के पहले यानी दशमलव के बाद जो एक अंक है यानी 1 है, वह 1 को मैंने घटा दिया यहाँ पे, 1 को मैंने घटाया है यहाँ पे। अब बटे, अब यहाँ पे देखिए ये मैंने घटाया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 अंक पर आवर्त है, इसलिए हर के रूप में 2 × 9 होगा। 2 × 9 लिख दिया मैंने, बराबर के 126 हो गया घटा के, बटे 99 हो गया। इसको कटाया मैंने 11 आ गया। यहाँ पे जो है 14 26 से हुआ 14 बटे 11। ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो P/Q के रूप में। 14 बटे 11 क्या है, जो P/Q रूप में है, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। 1.27 आवर्त को मैंने क्या लिखा, 1.27 है, तो इसको मैंने 1.27 आवर्त लिखा। तो इसको मैंने 127 घटाओ 1 लिख दिया, अब बटे 2 को 9 दे दिया हर के रूप में। इसे कटा के 14 बटे 11 आया, जो P/Q के रूप में है, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में है। तो बच्चे इसको नोट कीजिए, इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है अगला क्वेश्चन जो है आपका, यह आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। पेज नंबर आपका जो है, पेज नंबर आपका जो है 14 है, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 9 है। यह जो है सवाल आपका जो है उदाहरण का चल रहा है। 0.025 235 डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है एवं Q कैन नॉट इक्वल टू 0 है। यह क्वेश्चन बच्चों हम लोगों का है, यह पेज नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। 0.235 डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है एवं Q कैन नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.23535 डॉट डॉट ये आपका है। इसको मैंने x मान लिया बच्चों, यह डॉट डॉट है आपका, इसको मैंने x मान लिया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 अंक यानी 3 5 3 5 आपका लगातार आ रहा है, यानी 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है। इसलिए हम इसको जो है क्या करेंगे कि 100 से गुणा करेंगे, यानी 1 पर 2 जीरो, अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है तो 1 पर 2 जीरो यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है अतः दोनों ओर 100 से गुणा करना पड़ेगा, कितना से गुणा करना पड़ेगा बच्चों? 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसीलिए 100 गुना x बराबर जो आपका हुआ, यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ 0.23535 डॉट डॉट है आपका। अब गुना जो है आपका 100 हो गया। इस तरह मैंने गुणा किया बच्चों, और इसको आगे बढ़ाते हैं तो 100x हो गया आपका। 100x बराबर जो हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 100 से गुणा करेंगे, ये दशमलव आप जो देख रहे हैं, ये 2 अंक जो है आपका दाएं तरफ चला जाएगा। यह 2 अंक जो है आपका क्या होगा, तो दाएं तरफ चला जाएगा बच्चों। तो बराबर क्या हो गया आपका, ये 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा 23 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा बच्चों 5 3 5 3 5 3 5 डॉट। इस तरह का पोजीशन आपका आता है। समझ जाओ बच्चों, क्या क्या मैंने 100 गुणा करने पर ये 2 अंक यहाँ पे आ गया 23.5353535 इस तरह का हम लोगों का आता है। और इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, इम्प्लाइड 100x बराबर जो हुआ आपका, अब इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 23.3। क्या लिखा मैंने बच्चों? 23.3 लिखा, और जोड़ यहाँ पर जहाँ 3 ले लिया तो बचा 2, तो 0.23535 डॉट डॉट इस तरह का रूप आपका आता है। समझ लिया बच्चों। और इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ तो 100x बराबर जो आपका हुआ तो 23.3 अजोड़। और यहाँ पर आप देखिए जरा सा 0.23535 इसके बराबर मैं क्या लिखूंगा, इसके बराबर क्योंकि मैंने x माना है इसलिए x लिखूंगा। इसलिए यहाँ पर आपका x हो गया, कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, तो आपका x हो गया यहाँ पे इम्प्लाइड 100x। और ये x को ट्रांसफर करके बराबर के इस पर लाऊंगा तो -x हो जाएगा, तो -x बराबर जो यहाँ पे हो गया 23 जो है आपका हुआ 3 हो गया इम्प्लाइड 99x बराबर जो हुआ आपका 23 जो है 3 हो गया इम्प्लाइड x बराबर जो हुआ बच्चों 23.3 अब बटे आपका 99 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों। अब और इसको और आगे बढ़ा रहा हूं तो 233 हो गया बटे 99 और गुना, यहाँ पर दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा आपका, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है।
तो कहने का मतलब हो गया 233 बटे आपका 990 हो गया। कितना हो गया इम्प्लाइड एक्स बराबर जो हुआ आपका 233 बटे 990 हुआ। यानी जो ये जो है आपका पी बाई क्यू के रूप में है। किस रूप में है? जो पी बाई क्यू के रूप में है। तो इम्प्लाइड आपका हो गया 0.235 235 और डॉट डॉट इसको मैं किस रूप में लिखा? तो 233 बटे 990 हो गया आपका। इस तरह यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया बच्चों। तो 233 बटे 990 आया। यह जो है आपका पी बाई क्यू के रूप में है। आप देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा आपको जो ताकत मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सवाल है जो 0.235 डॉट इस तरह का पोजीशन है आपका। इस तरह का है बच्चों। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 0.235 पर आवर्त। यह आपका पोजीशन है बच्चों। क्योंकि दो अंक बार बार आ रहा है, इसलिए 2 अंक पर यानी 3-5 पर आवर्त हो गया। यानी क्या हो गया 0.235 यानी 3-5 पर आवर्त है आपका, यानी 2 अंकों पर आवर्त लगा हुआ है। इसको आप ऐसे के लिखिएगा। सबसे पहले 235 आप लिखिए। 235 लिख लिया, घटाओ। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? इस आवर्त के पीछे जो अंक है आपका 0 दशमलव से मतलब नहीं है, तो 02 आता है। इसके पीछे अंक है, आवर्त के पीछे ये अंक है, तो मैंने इस तरह लिखा। और चूंकि 2 अंकों पर आवर्त है, इसलिए मैंने 2 अंक लिख दिया है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा और नियम याद रखने की जरूरत है। आवर्त के पीछे और दशमलव से पहले एक अंक है जिस पर कि आवर्त नहीं है, अर्थात एक अंक है तो एक अंक 0 मैंने हर एक में जो है लगा दिया। समझ गया बच्चों? तो ये आपका कितना हो गया? 235 में 2 घटेगा तो कितना हो गया? तो 233 बटे 990 हो गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। इम्प्लाइड मतलब कहने का हुआ 0.235 पर आवर्त को मैं पी बाई क्यू के रूप में क्या लिख सकता हूँ? 233 बटे 990 आपका हो गया। इस तरह सॉल्व किया। ये जो आपका जो है पी बाई क्यू के रूप में है। तो बच्चों इसको आप नोट कीजिए और इससे आगे का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। अब देखिए बच्चों, हम लोगों का अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप देखिए। ये पेज नंबर जो 16 है आपका। पेज नंबर जो है आपका 16 है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 है। ये क्वेश्चन है आपका 1/7 1/7 7 और 2/7 7 के बीच की एक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
ये ज्ञात करना है बच्चों। क्या क्वेश्चन हम लोगों का है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। कौन संख्या ज्ञात करना है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन है 1/7 और 2/7 के बीच में जो है एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है? एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, 1/7 का जो है हम दशमलव प्रसाद निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? इसका दशमलव प्रसाद निकालेंगे। तो दशमलव प्रसाद निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक को जो है आप 7 से भाग लगाइए, यानी विभाजन कीजिए। तो यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ दशमलव आ गया, 7 1 7 हो गया आपका, 7 3 10 हो गया, एक 0 और बढ़ाया, 7 4 28 हो गया, 28 2 30 हो गया, एक 0 और बढ़ा यहाँ पे बच्चों, 7 2 14 हो गया, 14 6 20 हो गया आपका, एक 0 बढ़ाया, 7 8 56 हो गया, 56 4 60 हो गया, एक 0 बढ़ाया मैंने, 7 5 35 हो गया, 35 हो गया आपका। तो 45 आ गया, फिर 0 आप यहाँ पर लाया, 7 7 49 हो गया आपका। अब आप देख रहे हैं कि ये एक से हमने भाग लगाया था, फिर एक आ रहा है, यानी फिर इतने अंक के बाद फिर पुनरावृत्ति हो रहा है। क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रहा है। पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर एक आ गया शेष में, इसलिए पुनरावृत्ति संख्याओं का होगा। इसलिए मैंने 1/7 बराबर क्या लिखूंगा बच्चों? तो 0.14 14 28 और 57, इस पर यह मैंने आवर्त लगा दिया, क्योंकि इस अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए मैंने इस पर आवर्त लगा। यह जो है आपका अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है? यह अशांत दशमलव प्रसार है। फिर जो हम ऐसा करते हैं, 2/7, फिर जो है हम क्या करते हैं, 2/7 को लिखने जा रहा हूँ। 2/7 को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 2/7 को किस तरह लिखूंगा बिना भाग दिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 गुना 1/7 लिख दिया, तो बराबर क्या आपका हो गया, 2 गुना, ये आप देखिए यहाँ से गुना करता हूँ, 2 7 14 करो 4, हाथ से 1 2 5 10 1 11 करो 1 हाथ से 1 2 8 16 1 17 करो 7 हाथ से 1 2 4 1 5 हो गया आपका, और 2 4 8 हो गया, और 2 की 2 हो गया आपका, दशमलव हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पर हम ऐसे करता हूँ बच्चों, पहले लिख लेता हूँ, जी गुना है यहाँ पे 0.14 28 57 पर आवर्त है, तो ऐसे मैंने लिखा, इस तरह मैंने लिखा। इसको गुना करके देख लेते हैं, तो गुना कीजिए, 2 7 14 करो 4 से 1 2 5 10 11 के 1 से 1 2 8 16 1 17 का 7 से 1 2 4 1 5 की 5 और 2 4 के 8 2 की 2 दशमलव हो गया, 0 हो गया आपका। कहने का मतलब हुआ कि 2/7 बराबर जो आपका आया, तो 0.28 50 28 57 और 14 पर आवर्त है आपका। इस तरह का मैंने ये क्वेश्चन आया बच्चों, 1/7 का आया 0.14 28 57 और 2/7 के दशमलव प्रसाद जो आया आपका 0.28 57 14। समझे बच्चों? इसीलिए 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या जो आपका होगा, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से इनके और इनके बीच में लिखना है अनवसानी अनावर्ती को लिखना है। किसको लिखना हो बच्चों? अनवसानी अनावर्ती को लिखेंगे। तो 14 है, तो मैं ऐसे करता हूँ 0.15 15 ट्रिपल 0 15 40 डॉट इस तरह का मैंने लिखा। यह जो है आपका क्या है, तो ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है, समझ लो, अनवसानी अनावर्ती है। तो समझ लिया, 1/7 का थोड़ा प्रसार मैंने यहाँ पर देख लिखा 1.0.14 और 2/7 का आया 0.28 इसीलिए 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या यानी अनवसानी अनावर्ती मैंने लिखा 0.15 15 ट्रिपल 0 15 40 डॉट यह जो है आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। वैसे तो इनके बीच में अनेक अपरिमेय संख्या होंगे, लेकिन जो है एक अपरिमेय संख्या लिखने के लिए कहा, इसलिए मैंने एक अपरिमेय संख्या लिखा। तो बच्चों इसको नोट कीजिए और इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, ये एक्सरसाइज जो है आपका 1.5 है, एक्सरसाइज 1.5 है और पेज नंबर जो है आपका 28 है, पेज नंबर आपका 28 है। और ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ आपका, पेज नंबर जो है आपका 28 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। मतलब बच्चों इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1.5 है, इसमें आपको बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। समझे बच्चों? तो जैसे हम लोगों का एक नंबर है आपका, एक नंबर है 2 - √5, 2 नंबर आपका है 3 + √23 माइनस √23 है आपका। और तीसरा नंबर जो हम लोगों का है 2√7 बटे 2√7 है आपका 2√7 अब बटे जो है आपका 7 है, यहाँ पे 7√7। और चौथा नंबर जो है आपका है, चौथा नंबर है 1/√2 और पांचवा नंबर है आपका 2π। यह आपका है
तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो हम लोगों का ये क्वेश्चन है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय और कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे एक में 2 -√5, 2 में है 3 + √23, माइनस √23 है। तीसरा जो है 2√7/7 और अगला है चौथा है 1/√2 और पांचवा है 2π। इस सब के बारे में आपको बताना है यह परिमेय है या अपरिमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा, ये टोटल क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। एक नंबर जैसे हुआ आपका 2 -√5, 2 -√5, यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह कौन संख्या है बच्चों? यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का घटाव भी अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। समझ गए बच्चों? यह जो है आपका अपरिमेय संख्या क्योंकि परिमेय संख्या दो जो है आपका परिमेय संख्या है, √5 जो है अपरिमेय, दोनों का घटाव क्या आता है? अपरिमेय संख्या होता है। अगला है 2 नंबर 3 + √23 घटाव √23। यह आपका हिसाब है बच्चों। इसको देखिए क्या करने जा रहा हूं। सबसे पहले तोड़ता हूं इसको। 3 + √23 अब -√23 आपका हो गया। तो यह दोनों आपका कट गया क्योंकि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो बराबर के 3 जो परिमेय संख्या है, ये कौन संख्या है बच्चों? यह आपका परिमेय संख्या हो गया। यह भी हमने सॉल्व कर लिया। और तीसरा नंबर सॉल्व करने जा रहा हूं। तीसरा नंबर जो है आपका है 2√7 √7। यह आपका हिसाब है बच्चों। इसको और आगे बढ़ा रहा हूं। 2 गुना √7 7 गुना √7। यह आपका कट गया, यह भी आपका कट गया। तो मतलब है 2/7। 2/7 यह भिन्न के रूप में है क्योंकि भिन्न भी जो है एक परिमेय संख्या होता है। हाँ, जो परिमेय संख्या है, यह कौन संख्या बच्चों? यह परिमेय संख्या है क्योंकि भिन्न भी जो है परिमेय संख्या होता है। अगला हम लोगों का है 4 नंबर 1/√2। यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह कौन संख्या बच्चों? 1/√2। यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का भाग अपरिमेय होता है। समझ लिया बच्चों? तो 1/√2 कौन संख्या है? 1/√2 यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय होता है। समझ लिया बच्चों? और अगला हम लोगों का 5 है। अगला जो है हम लोगों को इसको मिटाने जा रहा हूं।
अब जो है हम जो है 5वां नंबर बनाने जा रहा हूँ बच्चों। ये आपका सॉल्यूशन है। यह 5वां नंबर आपका है 2 पाई। 2 पाई ये कौन संख्या है बच्चों, आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों को बहुत बार बार पढ़ाए हैं। 2 पाई कौन संख्या है, जल्दी से बताइए। 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है। अपरिमेय संख्या माना गया है अतः परिमेय और परिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। सर जब बच्चों यहाँ पे देखिए 2 पाई जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को जो है अपरिमेय संख्या माना गया है। अतः परिमेय 2 जो है आपका परिमेय है और पाई अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो बच्चों इसको आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो है आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 1.5 के भी कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपका टेस्ट एग्जाम जो है 10 शब्द की सेट के बाद होने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। 30 अंकों का टेस्ट रहेगा आपका, तो आप इस टेस्ट में जरूर भाग लीजिएगा। तो चलते हैं, आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।